वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ के अंदर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ, ये बेसिकली लॉ क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कि ये बेसिकली लॉ के अंदर क्या स्कूल है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ये लॉ को किस पर्सपेक्टिव से, किस जाविये से देखता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉ। इस पे मेरी मुकम्मल डिटेल से वीडियो भी है। ठीक है, डिटेल के लिए आप वो देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे इंतहाई शॉर्ट करके बयान करूँगा क्योंकि असल में मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल बताना है, तो ये सिर्फ सीक्वेंस के लिए। तो इसको हम देखते हैं। तो ला का लफ्ज़ जर्मनी ज़बान के लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है जो कि असल में लैग है। तो लैग का क्या मतलब होता था? समथिंग फिक्स्ड और अनचेंज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ला एक ऐसी चीज़ है जो कि समथिंग फिक्स्ड है, ठीक है, यानी जो फिक्स रहेगी, और अनचेंज्ड, और जिसको आप चेंज या तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हॉलैंड देते हैं और वो कहते हैं कि ला इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल एक्शंस इसमें अहम है। इसके अलावा इन्फोर्स्ड बाय अ सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो हॉलैंड के मुताबिक जो लॉ होता है ये कंसर्न करता है सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक्सटर्नल एक्शन से। जिस तरह हमारे कुछ इंटरनल एक्शंस होते हैं जो हमारे ज़हनों में होते हैं, जिस तरह हम किसी दूसरे के बारे में कोई सोच रखते हैं, कोई हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, हमारी कैपिटलिज्म की सोच है, कम्युनिज़म की सोच है, या इस तरह की। तो लॉ को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। लॉ देखता है हमारे एक्सटर्नल एक्शंस कि जब भी हम किसी दूसरे शख्स के साथ या ग्रुप्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं, लॉ सिर्फ उसके बारे में है। ठीक है, हम किसी को हार्म करें, कोई हमें हार्म करे, हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, तो इस तरह ये सिर्फ हमारे जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं इनको देखते हैं। इसके अलावा इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट के अंदर जो भी सोवरेन अथॉरिटी होगी। अब सोवरेनिटी क्या होती है, इस पर भी मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, आप कंसेप्ट के लिए उसको देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि सोवरन उस शख्स को बोलते हैं जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। जिस तरह बरतानिया के अंदर क्वीन है, तो क्वीन के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। लिहाजा हॉलैंड की डेफिनेशन के मुताबिक जो लॉ है बरतानिया के अंदर, ये सिर्फ क्वीन बना सकती है क्योंकि वो सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ठीक है, और सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में, इंटरनल एक्शंस के बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। और आज के दौर में जो मॉडर्न स्टेट है, अगर आप उसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी आता है। तो आज के दौर में जो स्टेट है बेसिकली वही सोवरन है। लिहाजा जो स्टेट होती है वही लॉस को बनाती है और वही इसको एनफोर्स करती है। तो ये था हॉलैंड के मुताबिक कि लॉ क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्शंस और सिर्फ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे एनफोर्स करेगी। इसके बाद सलमान क्या कहते हैं कि लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इंसाफ के मामलात में, ठीक है, तो लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स की बॉडी है। इसमें सुलह ज़वाबत हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड, ठीक है, स्टेट ही लॉ को रिकग्नाइज करती है और स्टेट ही इसको अप्लाई करती है बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये ऊपर वाले डेफिनेशन का आप कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडर्न डेफिनेशन है कि इसने डायरेक्ट यहाँ पे कहा है कि स्टेट इसको रिकग्नाइज करती है और स्टेट ही इसको अप्लाई करती है। ठीक है, तो ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये तो आसान सी बातें हैं। तो की पॉइंट क्या है कि जो लॉ होता है ये स्टेट बनाती है, स्टेट ही रिकग्नाइज करती है, स्टेट इसको एनफोर्स करती है, और सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस। इसके अलावा मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इंसान जो कंडक्ट करते हैं, काम काज करते हैं, उनके बारे में। ओनली एक्सटर्नल एक्शंस फ्रेम्ड बाय स्टेट इसको बनाती है, एंड एनफोर्स्ड बाय इट्स कोर्सिव अथॉरिटी। अब ये इसमें नई चीज़ है जो कि बेसिकली एनालिटिकल स्कूल वाले हमें बोलते हैं। एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ लॉ, ये क्या है, जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ। तो इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि स्टेट ही लॉ को बनाती है एंड एनफोर्स्ड बाय इट्स कोर्सिव पावर, और सिर्फ स्टेट ही वो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ही वो इदारा है जिसके पास ये पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो उसको एनफोर्स कर सके। ठीक है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता तो सिर्फ स्टेट ही के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसे पेनल्टी दे, उसको सज़ा दे। इसको पावर ऑफ सैंक्शन बोलते हैं। तो ये था इंतहाई मुख्तसर और इन शॉर्ट के व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए और सीक्वेंस के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो आइए अब हम अपना असल काम देखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ ये लॉ को किस तरह से देखता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं।
तो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हिस्टोरिकल स्कूल और इसके बाद जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, इन दोनों को समझने के लिए लाजमी है आपके लिए कि आप एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल को समझें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल और उसके बाद जो सोशियोलॉजिकल स्कूल आया, इन दोनों ने बेसिकली एनालिटिकल स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया और उसके मुकाबले में अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। लिहाजा एनालिटिकल स्कूल का समझना ज़रूरी है, हिस्टोरिकल या इसके बाद जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसको। तो एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट पे मेरी अलग से वीडियो है, सेम इसी पैटर्न पे आप उसको देख सकते हैं। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनमें सेवेगनी आता है, मैने आता है, मेटलैंड, पोलक, ये इंग्लैंड से हैं, ये जर्मनी से है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब इनके आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि रिजेक्ट द नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, तो ये बेसिकली डायरेक्ट इन्होंने अपोजिट बात की है जो एनालिटिकल वाले कहते थे। एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वो ये कहता है कि लॉ का जो सोर्स है वो सोवरन है, ठीक है। सोवरन के अलावा कोई भी बंदा लॉ को नहीं बना सकता। सोवरन, जिस तरह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सोवरन वो बंदा होता है जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। जिस तरह माजी में किंग्स होते थे, बादशाह होते थे, आज भी हमें ब्रिटेन में इसकी एग्जांपल मिलती है। जो क्वीन है असूली तौर पर उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो सोवरन है। अब आगे वो एक्सरसाइज नहीं करती, वो अलग बात है। तो इसी तरह जो एनालिटिकल वाले थे वो कहते थे कि लॉ का जो सोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोवरन है, ठीक है। सोवरन के अलावा कोई बंदा लॉ को नहीं बना सकता। तो हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने इसके बिल्कुल अपोजिट बात कर दी। इन्होंने कहा कि रिजेक्ट द नेचर ऑफ सोर्स। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि लॉ का सोर्स सोवरन है, ठीक है। सोवरन के अलावा भी बहुत सारे इसके सोर्सेज होते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो बात इन्होंने नीचे की कि लॉ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ। तो इनके मुताबिक लॉ ऐसा नहीं है कि सोवरन बैठा हुआ है अपने तख्त पे या कहीं भी स्टेट के अंदर बैठा है या जिधर भी है और उसने कहा कि ये लॉ है और वो लॉ बन गया। नहीं, ये कहते हैं कि लॉ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ, के पीछे माजी में जो लंबा हमारा पिछला माजी है और हिस्ट्री में जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जिस तरह मैंने ये लिखा है कि वॉल्स फ्राम सोशल कस्टम्स, हमारी जो सोशल कस्टम्स थी, कन्वेंशंस थी, रिलीजन, इकोनॉमिक नीड्स, रिलेशन ऑफ पीपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पहले तो माजी में जाएं, डीप माजी में बहुत पीछे चले जाएं और फिर आप देखें कि हमारे आबाओ-अजदाद, उनके आबाओ-अजदाद, उनके इसी तरह पीछे, तो उनकी जो सोशल कस्टम्स थी, उनकी जो रवायात थी वो क्या थी, इनकी कन्वेंशंस क्या थी, मज़हब क्या था, इकोनॉमिक नीड्स क्या थी, किस तरीके से वो आपस में इंटरेक्ट करते थे, उनका रिलेशन कैसा था। तो इन सारी चीज़ों से बेसिकली लॉ का सोर्स आता है। तो ये इनका बेसिक और मेन आर्ग्यूमेंट है हिस्टोरिकल स्कूल वालों का कि लॉ का जो सोर्स है वो सोवरन के पास नहीं बल्कि हिस्ट्री के पास है। हिस्ट्री में आप जाएं और वहाँ से आपको पता चलेगा कि लॉ का क्या सोर्स आया। अब यहाँ से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक नीड्स की बात करें तो जिस तरह हमारे मज़हब में, इस्लाम के अंदर है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है ये ठीक नहीं है, तो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। इसी तरह शराब के बारे में है कि वो हराम है, तो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये शराब इलीगल है। सिमिलरली रिबा के बारे में रिबा के बारे में यानी सूद के बारे में भी है कि ये हराम है, तो हमारे आइन में लिखा है कि इसको ख़त्म करने की कोशिशें की जाएंगी। तो ये इसकी एक अच्छी मिसाल है कि जिस तरह हमारा जो माजी है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसके अंदर जो मज़हब है वो हमें बताता है कि ये चीज़ें नहीं करनी, लिहाजा हमारा जो आइन है उसके अंदर ये लिख दिया गया कि ये चीज़ें नहीं करनी। तो हिस्टोरिकल स्कूल के पर्सपेक्टिव से हमारे आइन ने 1973 के आइन ने कोई नई चीज़ हमें पेश नहीं की, ठीक है, कि ये लॉ बन गया कि शराब जो है वो इलीगल है, ये चीज़ है। तो हिस्टोरिकल स्कूल के मुताबिक आप हिस्ट्री में जाएँ, डीप हिस्ट्री में जाएँ और वहाँ से आपको इसका सोर्स मिलेगा कि ये बेसिकली चीज़ क्यों है। इसी तरह रिलेशन ऑफ पीपल है, ठीक है, हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं किसी दुकान पे जाता हूँ या मैंने कोई ट्रेड करनी है, तो सारी बात है मैंने उसको कुछ देना है और उससे कुछ लेना है, और ये जो प्रोसेस है ये किसी न किसी असूल के तहत होगा। तो हिस्टोरिकल स्कूल वालों के मुताबिक ये कोई ऐसा नहीं है कि आज के दौर में लॉ बन गया कि आपने ऐसे ट्रेड करनी है या वैसे करनी है। हिस्टोरिकल वाले कहते हैं कि आप पीछे चले जाएं और देखें कि लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते थे और उनकी इंटरेक्शन के नतीजे में जो लॉज बने, ठीक है, जो उन्होंने आपस में मामला तय किए, तो वो बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ है। इसी तरह हमारी जो सोशल कस्टम्स हैं,
जिस तरह हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं इसी तरह कोई जो दूसरी रसूमात हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल के मुताबिक ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको लॉ का सोर्स फ्राहम करती हैं। इसके अलावा लेजिस्लेशन ऑफ फार्मर सोर्स, आज के दौर में अगर कोई असम्बली में बैठ के हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बैठ के जो लाज बनाते हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल वाले उनको किस तरह देखते हैं कि ये तो एक सिर्फ फार्मल सा सोर्स है, पीछे जो हमारी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, पॉपुलर कंसेंट है, ये बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ है। ये इनको बताती हैं, जिस तरह नीचे मैंने लिखा है कि लॉ नॉट मेड बाय सोवरन बट इज़ सजेस्टेड टू हिम। अब ये जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं असम्बलियों में बैठे हुए हैं तो वो लॉ बना नहीं रहे, बल्कि ये सारी जो चीज़ें हैं कस्टम ट्रेडिशन और ये सारी ये उसको सजेस्ट कर रही हैं कि आपने लॉ क्या बनाना है। ठीक है, तो असम्बलियों में बैठ के लोग कोई नई बात नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि हमारे माजी की जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो सारी उनको सजेस्ट करेंगी कि आपने क्या लॉ बनाना है। ठीक है, तो ये मेन इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली इनके मेन आर्ग्यूमेंट्स थे। इसके अलावा इनमें डिफेक्ट क्या है, ये अहम चीज़ है कि बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का है, लुक टू मच टू हिस्ट्री। ठीक है, यानी कंजर्वेटिव किस्म का, ओल्ड पुरानी तर्ज का, पुरानी सोच का है। अब मिसाल के तौर पर आज के दौर में मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये मैंने किसी ना किसी असूल के तहत बनाई है। अब मैं कहूँ कि इसका कोई हिस्ट्री में सोर्स मिलता है तो वो तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माजी में तो फेसबुक नहीं थी, सॉरी यूट्यूब नहीं थी, ना फेसबुक थी, अगर आप सोशल मीडिया की दूसरी भी बात करें। तो ये इसका कुछ डिफेक्ट है कि बड़ा कंजर्वेटिव है, लुक टू मच टू हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये सारा देखता रहता है। आज के दौर में जो मॉडर्न दौर है, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है, तो उसके बारे में ये कोई हमें नहीं बताता। मेरिट इसका क्या है कि इनके नज़दीक कि रूट इन डीप हिस्ट्री, आप अपनी हिस्ट्री से वाबस्ता रहते हैं, क्योंकि आप माजी में देखते हैं विल ऑफ द पीपल विल बी डोमिनेट। तो इनके नज़दीक चूँकि फ़र्ज़ करें अगर कोई सॉवरन लॉ बनाता है, ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखेगा, सोशल कस्टम्स, कन्वेंशंस, रिलीजन, इकोनॉमिक नीड्स और ये सारी चीज़ें। अब हिस्ट्री में ये सारी की सारी जो सोशल कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ये कोई एक बंदा तो नहीं इंजॉय कर रहा होता। तो सोशल कस्टम्स बनती ही तब है जब बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, या कन्वेंशंस है, या जो मज़हब है। ठीक है, एक बंदा कहे कि ये मेरा मज़हब है तो वो तो बात ना हुई। अगर कोई लाखों इस तरह ज़्यादा लोग कहें कि ये मज़हब है तो फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ठीक है ये लोग हैं। तो मेरिट इसका क्या था कि जब भी लॉ बनता तो विल ऑफ द पीपल विल डोमिनेट, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते थे। अगर सोवरन अपने से कह दे कि ये लॉ इसको फॉलो करना है तो कोई बंदा उसको फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका हिस्ट्री में हमें कोई सोर्स नहीं मिलेगा, और अगर हिस्ट्री में उसका सोर्स नहीं मिलेगा तो उसका पीछे से हमें कोई फॉलोवर नहीं मिलेगा, लिहाजा लोगों की उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो मेरिट इसका यही है कि रूट इन डीप हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसी की बेस पे नया लॉ बन जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग उसको अप्रूव भी कर देते हैं। तो ये इसका मेरिट था। तो ये था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि इसके बारे में आपको पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।